नाइन्थ क्लास के बच्चे, कल तक हम उदाहरण 2 पढ़े थे, यानी चैप्टर प्रश्न अध्याय 3 के उदाहरण 2 तक पढ़ चुके थे। और आज का हम क्लास में पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2। तो 3.2 का हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु को स्थिर निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या नाम है। तो हम देखते हैं उसके लिए कार्तीय तल जो होता है, यानी कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा का क्या नाम है। कार्तीय तल कहने का मतलब इस तरह से जब दो रेखा लंबवत प्रतिच्छेद करती है तो इस तरह जिस प्रकार से ये जो आकृति बनता है उसको कार्तीय तल कहते हैं। हमने पीडीएफ में इसका परिभाषा लिखवाया होगा। तो इसमें कह रहा है कि जो क्षैतिज है, यानी ये क्षैतिज जो इस तरह का होता है वह क्षैतिज कहलाता है, और जो सीधे रहता है वो ऊर्ध्वाधर कहलाता है। तो क्षैतिज को एक्स अक्ष के नाम से जानते हैं। हम लोग पढ़े होंगे संख्या रेखा, तो इस तरह इधर एक्स और इधर एक्स डैश होता था। उसके बाद जो ऊर्ध्वाधर होता है, यानी ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा हुआ, उसको क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर। उसको बोलेंगे वाई अक्ष, यानी ऊपर वाई और नीचे वाई डैश। इस प्रकार हम दूसरा तो क्या बोलेंगे, क्षैतिज को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर को वाई अक्ष। इस प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन को चलते हैं। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। अब जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, यानी यही क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, तो इस प्रकार बने जो तल है, यानी 1 2 3 4 चार भाग में बट गया है। इस तल का नाम क्या है। तो इस तल का नाम है चतुर्थांश। क्या नाम है, चतुर्थांश। अब ये होता है कि कौन कौन सा चतुर्थांश है। तो हमें पता है कि ये पहला चतुर्थांश है जिसमें दोनों मान प्लस में होगा, यानी एक्स का भी मान प्लस में होगा, वाई का भी मान प्लस में होगा। ये दूसरा चतुर्थांश होता है, इसमें एक्स का मान माइनस में होगा और वाई का मान प्लस में होगा। उसके बाद ये तीसरा चतुर्थांश होगा, इसमें दोनों माइनस में होगा, एक्स का भी मान माइनस में होगा, वाई का भी मान माइनस में होगा। और ये चौथा चतुर्थांश है जिसमें एक्स का मान प्लस और वाई का मान माइनस। हमें पता है कि कभी भी फर्स्ट में एक्स लिखते हैं और दूसरा में वाई। अगर क्वेश्चन आ जाए कि 3,4 किस चतुर्थांश में है, तो देखेंगे कि 3 भी प्लस में और 4 भी प्लस में। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो प्रथम चतुर्थांश है इसमें दोनों मान किस में है, प्लस में। एक्स का भी मान प्लस में, वाई का भी मान प्लस में, इसलिए लिख देंगे कि ये प्रथम चतुर्थांश में। उसी तरह आ जाए -3,4 किस चतुर्थांश में, तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट वाला जो एक्स का मान है माइनस में और दूसरा जो वाई का मान है 4 वो प्लस में। तो माइनस और पहले माइनस और उसके बाद प्लस, यानी किस चतुर्थांश में आ रहा है, दूसरा चतुर्थांश में, इसलिए इसका आंसर लिख देंगे ये दूसरा चतुर्थांश में। उसी तरह आ जाए कि -3, -4 किस चतुर्थांश में होगा, तो जब दोनों माइनस आ जाए तो वह तीसरा में चले जाएंगे। ये दोनों माइनस होता है तीसरा में, एक्स का भी मान माइनस, वाई का भी मान माइनस। उसके बाद आ जाए कि 3, -4, यानी पहला जो एक्स का मान है वो प्लस में और वाई का मान है माइनस में, तो किस चतुर्थांश में होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला में प्लस है और दूसरा में माइनस, इसलिए किस में चला जाएगा, चौथा चतुर्थांश में। अब एक बात और ध्यान देना है, दो तो एकदम कन्फर्म है, जब दोनों में प्लस हो तो वह प्रथम, और जब दोनों में माइनस हो तो वह तीसरा। बच गया 2 और चौथा। तो 2 और चौथा को थोड़ा ध्यान देना, जिसमें पहले माइनस आ जाए वो दूसरा चतुर्थांश में, और जिसमें बाद में माइनस आए वो चौथा चतुर्थांश में हो। उसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती है। कह रहा है कि उस बिंदु का मान, यहाँ पर ये ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज ये इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करिए। इस बिंदु का नाम है मूल बिंदु। मूल बिंदु, इस बिंदु का मान है मूल बिंदु, और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है एक्स के लिए भी 0 और वाई के लिए भी 0। ये इंपॉर्टेंट बात है एग्जाम की दृष्टि से। मूल बिंदु का निर्देशांक होगा क्या, 0,0। यहाँ पर एक्स के लिए भी ये जो एक्स है यहाँ पर 0 है, इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है, यानी 0 1 2 3 4 5, यहाँ से 0 -1 -2 -3। उसी तरह वाई के लिए भी यहाँ से 0 1 2 3 4 5,
यहाँ से फिर नीचे 0 -1 -2 -3, यानी x के लिए भी 0 और y के लिए भी 0 तो किस वो बिंदु कौन सा होगा, मूल बिंदु होगा। तो वही कहेंगे जब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा या फिर ये दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है तो उस बिंदु का क्या नाम है, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0,0। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आकृति 3.14 देकर निम्नलिखित को लिखिए। अब आकृति जो ये दिया गया है इसको हम ग्राफ पर बनाए हैं, उसको हम देखेंगे। आकृति जो दिया था उसको हम यहाँ पर उतारा गया है। अब कह रहा है क्या कि इस आकृति को दें और बताना है कि कौन सा बिंदु वह किस स्थान पर स्थित है, उसका निर्देशांक बताना है। जैसे मान लो डी है, एल है, बी है, एच है, ई है, एम है, यहाँ पर फिर सी है, जी है। इस बिंदु का निर्देशांक बताना है कहाँ पर है या फिर कौन सा मान किस निर्देशांक पर स्थित है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बी के निर्देशांक। तो हम पहले देखेंगे कि बी है कहाँ। बी देख रहे हैं यहाँ पर बी बिंदु है, ये बिंदु बी है। तो हम जानते हैं कि पहले x का मान होता है, कोई भी निर्देशांक में पहले x का मान होगा, उसके बाद y का मान होगा। यानी b का निर्देशांक आएगा तो b फिर क्वेश्चन में x, y। अब देखेंगे कि b जो बिंदु है वो x के किस सिद्ध में है। तो देख रहे हैं कि x के ये -5 में स्थित है, यानी x के लिए लिख देंगे -5। और फिर y के लिए देखेंगे, y के लिए 2 में है तो 2, यानी b बिंदु के लिए -5 और 2 हो जाएगा। तो वही आंसर में लिख देंगे b का निर्देशांक -5,2। उसके बाद कह रहा है कि c का निर्देशांक। तो c हमारा इस यहाँ पर है, इस बिंदु को c है। तो हम जानते हैं कि पहले x का मान होगा, उसके बाद y का मान होगा। तो यहाँ पर ये x है अक्ष, ये y अक्ष। तो x अक्ष में इस c किस सिद्ध में जा रहा है, 5, यानी x के लिए 5। फिर देख रहे हैं y किस सिद्ध में जा रहा है, यानी यहाँ पर c बिंदु है तो ये -5 के तरफ जा रहा है y पर। तो y के लिए कितना हो जाएगा, -5। तो यानी c बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, x का मान +5 और y का मान -5। अब उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाने गए बिंदु का मान ज्ञात करें। तो दोनों माइनस में, ये तो कन्फर्म है, अभी पहला वाला क्वेश्चन बताए थे कि ये तृतीय चतुर्थांश में होगा, -3 और -5। यानी x के लिए -3 और y के लिए -5 को मिलने से कौन सा बिंदु निर्माण। तो देख रहा है x के लिए -3 दिया था क्वेश्चन क्या, -3, -5। तो ये x अक्ष पर इधर माइनस होता है, ये यानी यहाँ पर है -3 ये बिंदु। उसके बाद y अक्ष पर -5 देख रहे हैं, y अक्ष पर -5 यहाँ पर, यानी इसको बढ़ाएंगे और यहाँ बढ़ाएंगे तो ये बिंदु का निर्माण होता है। यानी ये बिंदु किस बिंदु पर मिल रहा है, ये बिंदु का कौन सा बिंदु है, तो E। इसलिए इसका निर्देशांक क्या हो जाए, E बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, -3 और -5। उसके बाद देख रहे हैं अगला कह रहा है कि 2, -4 किसका निर्देशांक है, 2, -4। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि x जो है प्लस में है और 4 जो है माइनस में। तो x का मान प्लस वाला में देख रहे हैं, 2 कहाँ होगा, तो ये x इधर प्लस होता है, यहाँ पर 2 है। और y माइनस में है तो माइनस वाला y इधर रहता है, यानी ये 2 और यहाँ पर -4 कहाँ पर आके मिल रहा है, यहाँ इस बिंदु पर। इस बिंदु का नाम क्या है, g। तो ये g का निर्देशांक है। उसके बाद कह रहे हैं कि d का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो d हम चित्र में देख रहे हैं कि d इस बिंदु पर है, यहाँ पर है d। तो देख रहे हैं पहले x अक्ष के लिए किस बिंदु पर है, 6 यानी 6। और y अक्ष पर किस बिंदु पर है, 2। तो x का निर्देशांक क्या हो जाएगा, या d का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 6,2। उसके बाद अगला देख रहे हैं h। तो h देख रहे हैं चित्र में यहाँ पर है। तो x अक्ष पर यानी -5 के जगह पर है और y अक्ष पर -3 के जगह पर है, यानी इसका निर्देशांक हो जाएगा -5, -3। उसके बाद देख रहे हैं L। अब L देख रहे हैं कहाँ है, L यहाँ पर, इस बिंदु यहाँ पर है। तो देख रहे हैं
कि हम कभी भी लिखते हैं तो x, y, तो ये तो y बिंदु पर L स्थित है, y के 5 सेंटीमीटर यानी 5 इकाई पर है। यहाँ पर y के जगह पर 5 हो जाएगा। अब ये सवाल हो रहा है कि x पर क्या होगा, तो ये x के किस सिद्ध में 0, यानी ये मूल बिंदु पर x के लिए भी 0 होता है, y के लिए भी 0 होता है, तो इसलिए x के जगह क्या हो जाएगा 0। इसलिए L बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा 0,5। उसी तरह M बिंदु का निर्देशांक खोजना है, तो M बिंदु यहाँ पर है, यानी x अक्ष के -3 पर स्थित है। तो x अक्ष के लिए तो -3 हो जाएगा और y अक्ष के लिए क्या होगा 0, इसलिए उसके लिए क्या लिख देंगे -3,0। तो हमारा दूसरा नंबर ये क्वेश्चन समाप्त होता है। उसके बाद हम आगे उदाहरण नंबर 3 कह रहा है कि कार्तीय तल में बिंदु, यानी जो कार्तीय तल निर्माण होता है उसमें बिंदु यानी 5,0, फिर 0,5, 2,5, 5,2, ये जितना भी बिंदु दिया उसका स्थान निर्धारित करना है, यानी इसका स्थान को अंकित करना है। तो हम देख रहे हैं इसके लिए भी हम क्या कार्तीय तल तैयार किए हैं। अब हम देख रहे हैं जो क्वेश्चन दिया है उसका हम स्थान निर्धारित कर रहे हैं। तो पहला नंबर में दिया है 5,0 यानी x के लिए 5 और y के लिए 0। तो हमारा x अक्ष ये होता है और ये ऊर्ध्वाधर y अक्ष। तो x के लिए 5 यानी ये है और y के लिए 0, तो y के लिए होता है 0, x के लिए भी और y के लिए, यानी 5,0 ये बिंदु होगा। इस बिंदु को इस तरह कलर करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 5,0, क्या लिख देंगे 5,0। बस इसी को कलर करेंगे और लिख देंगे इस बिंदु का मान क्या है 5,0। उसके बाद दूसरा में है 0,5। दूसरा कह रहा है 0,5, यानी x के मान 0 और y के मान 5, x के मान 0 और y के मान 5। तो x के लिए भी यही 0 होता है और y के लिए भी यही 0 होता है, यानी एक तो ये हो गया और 5 y के लिए 5, वो भी प्लस में, तो प्लस तो हम जानते हैं ऊपर होता है, यानी 5 यहाँ पर है। तो x के लिए 0 और y के लिए 5 ये बिंदु होगा। इसको हम लिख देंगे 0,5। अब अगला क्वेश्चन है इसमें कि 2,5 यानी x के लिए 2 और y के लिए 5। तो हम x अक्ष पर प्लस वाला में दोनों प्लस में है, तो x के लिए 2 और y के लिए 5 यहाँ पर होगा, ये बिंदु होगा, यानी ये 2 और 5 ये बिंदु, इस बिंदु को लिख देंगे 2,5। ये मान इसके लिए है, इस बिंदु के लिए 2,5। उसके बाद है -3 और 5। तो x का मान माइनस में है और कितना है -3 है और y का मान +5 में है। तो x अक्ष पर -3 यहाँ पर है और y अक्ष पर +5 यानी ये है। तो जब हम इसको बढ़ाएंगे और यहाँ पर 5 वाला भी बढ़ाएगा तो ये बिंदु मिलेगा, यानी x अक्ष पर -3, y अक्ष पर +5, तो ये बिंदु हो जाएगा -3,5। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि -3 दोनों माइनस में दे रहा है, -3 और -5। तो x अक्ष पर -3 यहाँ पर है, y अक्ष पर -5 यहाँ पर है, यानी ये बिंदु होगा -3 और -5। x अक्ष पर -3, y अक्ष पर -5, तो इसको लिख देंगे -3, -5। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है 5, -3 यानी अगला दिया है 5, -3। तो 5, -3 क्या है, x के लिए 5 और y के लिए -3। तो x के लिए 5 यानी प्लस में, तो देख रहे हैं x के लिए 5 यहाँ पर है और y के लिए -3, तो y के लिए -3 यानी ये हो जाएगा यहाँ पर x के लिए 5 और y के लिए -3,
यानी ये बिंदु हो जाएगा 5, उसके बाद एक और बच गया है, वो है 6,1 यानी 6,1 यानी x के लिए 6 और y के लिए 1। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये 6 है x के लिए और यहाँ पर ये y के लिए 1। तो ये बिंदु ये थोड़ा सा रफ हो गया है, यानी यहाँ पर है 6 और ये है 1, यानी यहाँ पर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये बिंदु 6 x के लिए 6 और y के लिए 1, इसको लिख देंगे 6,1। तो हम आशा करते हैं कि आज का क्लास सबको समझ में आएगा। आगे कल का क्लास में पढ़ेंगे उदाहरण जो बच गया, उदाहरण 4 और चैप्टर 3.3। धन्यवाद।